वेलकम बैक एवरीवन टू व्लॉगबर्ड्स। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूँ। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अभी मैं खुद इस चीज को झेल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार झेल रहा हूँ, इससे पहले भी मैं 2 दफा झेला, लेकिन अब फाइनली उस चीज को मैं छोड़ रहा हूँ। और वो चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका मैंने एक दफा व्लॉग भी बनाया था एक्सरसाइज करते हुए, है ना। तो अब होता क्या है ना कि जब आप खुद से एक्सरसाइज करते हो और बिना किसी प्रायर नॉलेज का कि किस तरीके से ये चीज किया जाता है, तो क्या है कि आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। जैसे जो सिंपल एक्सरसाइज है, जैसे पुशअप करना, वाइड आर्म पुशअप, हिंदू पुशअप, अलग अलग तरीके के जिनको कि योग में अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे हनुमान दंड ये सब दिया गया है, और वेस्टर्न कंट्रीज में इसको उनके हिसाब से नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक तो इनहेल किस तरीके से किया जाए, एक्सेल किस तरीके से किया जाए। ये अगर गड़बड़ होगा तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। और प्लस कहाँ कितना स्ट्रेन पड़ना है ये भी आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए। जैसे पुशअप अगर आप गलत तरीके से करते हो, हालांकि ये सबसे इजी एक्सरसाइज है ये सब में से, लेकिन वो भी अगर आप गलत तरीके से करते हो ना, देखिए पुशअप में होता क्या कि स्ट्रेन जो है वो एक्चुअली पूरा पूरा शोल्डर पे नहीं पड़ना चाहिए, ये आर्म्स पे भी पड़ना चाहिए, है ना। आर्म्स पे और आपके कोर को टाइट रख के ये करना होता है ताकि कोर प्लस आर्म्स ये सारा चीज एंगेज हो जाए उसमें। अभी उसमें अगर गड़बड़ हो तो आपको बैक पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये पेन बहुत टाइम तक नहीं जाए तो ये सीरियस भी हो सकता है। हालांकि सीरियस बहुत कम ही होता है, लेकिन हाँ वो जो पेन होता है ना उसको भी कई बार 2-3 दिन तक झेलना पड़ जाता है। वो जो जैसे नहीं कभी कभी आप गलत तरीके से सोते हो तो कंधा दर्द देने लगता है, और वो कंधा दर्द जो है दवाई खा के अगर ठीक हुआ तो ठीक, और वरना 2-3 दिन तक रहता है, वैसे ही धीरे धीरे करके ठीक होता है। तो वैसे ही एक्सरसाइज का भी है। मैंने क्या किया ना, मैंने हिंदू पुशअप और साथ में मैंने उसका एक कॉम्बो बनाया, और इसके बाद मैंने पुशअप किया। एक तो डायमंड पुशअप भी, जो हाथ को यूं करके, दोनों हाथ को यूं करके और फिर इस तरीके से पुशअप पोजीशन पे आके और पुशअप्स करते हैं। तो ये डायमंड पुशअप मैंने इससे पहले बार भी एक दफा किया था। उस टाइम पे भी मेरे कंधे में स्ट्रेन आ गया था, मैंने फिर छोड़ दिया था एक्सरसाइज करना पूरा पूरा। सिर्फ थोड़ा बहुत जैसे सुबह उठ के अनुलोम विलोम हो गया, और वो भी डेली नहीं, कभी कभी ये चीज मैं किया करता था। फिर बीच में मैं चालू किया, फिर शायद हिंदू पुशअप, उसमें थोड़ा गलत हो गया मैं, तो पूरा बैक पेन करने लगा था, और 3 दिन बाद जाके मुझे सही लगा था। और इस बार ये फाइनल दफा है जब मुझे वापस से पेन हो रहा है। पेन हो रहा है एकदम पूरा, यहां से लेकर के इस शोल्डर से लेकर के पूरा पीछे में भी और आगे तरफ भी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के वजह से है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी ट्रेन प्रोफेशनल से सीख रहे हो तब तो फिर ठीक है, या आपको अगर कोई प्रायर नॉलेज है एक्सरसाइज का तब भी ठीक है कि आप खुद से एक्सरसाइज कर रहे हो। लेकिन अगर ये दोनों ही बातें नहीं है तो भाई एक्सरसाइज मत कीजिए। उससे बेटर है आप रामदेव बाबा को देखिए और योगा कीजिए। योगा बहुत ज्यादा बेटर है। योगा एक्चुअली ये शब्द जो है ना, ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया हुआ शब्द है। एक्चुअली योग है, योग। तो योग कीजिए, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि योग से आप सही ही होगे, योग से आप निरोग रहेंगे। यस। और रामदेव बाबा को ही देख लीजिए, वर्ल्ड के फिटेस्ट हैं वो अपने एज ग्रुप के। सोचिए, जबकि उनका कोई एब्स उब्स कुछ नहीं है, ना एब्स है ना बाइसेप है, इसके बावजूद सोचिए कितना जबरदस्त स्ट्रेंथ है उनका। तो अब से तो भाई मैं योग ही करूंगा, और आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी योग करो, वो हर मामले में सही है। अभी जैसे मेरा इतना हालत खराब है ना, अभी एक तो नाक भी बंद है। ये तो डॉक्टर ने कहा था कि मुझे ठंडा थोड़ा सा जल्दी लग जाता है, तो अभी मैं इनहेल कर रहा हूँ। और ये जो बैक पेन है ना, ये कल से है। इन्होंने लगभग 2-3 दफा इस मलहम को लगाया तो इससे रिलीफ मुझे मिला, लेकिन फाइनली फिर उन्होंने मूव स्प्रे लगाया, तब जाके थोड़ा सही से रिलीफ मिल रहा है। तो जरूरत क्या है, एक तो समय दो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा गलत हो जाए तो फिर हालत खराब हो जाएगा, क्या फायदा है फिर। चलिए आप वो पानी गर्म हो गया। हाँ 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 हाँ, चलते हैं। आज बाहर का वेदर देखिए कितना जबरदस्त है। मुझे तो मन कर रहा है जैसे स्कूटी लेके निकलें, काहे कि अभी जाने से ना एक जबरदस्त व्यू मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये लेना पड़ेगा भैया। डालो डालो इसमें। एक ग्रीन वाला दवाई भी आता है, कार्बोल प्लस नाम का, उसको भी आप दे के इनहेल कर सकते हो। बैठिए बैठिए। हाँ, क्या हालत आ गया है। पूरा 10 मिनट तक उठना नहीं। छोड़ दो। यार ये देखिए क्या हालत हुआ है मेरा। अभी जाके ऐसा लग रहा है ना मानो जैसे किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाया हो, और इतना अभी आराम मिल रहा है पूछिए मत। पीछे का बैक पेन भी पूरा गायब हो गया। मुझे लगता है ना पीछे का बैक पेन का शायद हमारे ब्रीदिंग से भी कुछ कनेक्शन है, क्योंकि तभी से एक नाक मेरा बंद था तो लगातार किए जा रहा था। अभी दोनों नाक जैसे ही खुला, मानो जैसे वो सांस छोड़ने के साथ ही वो दर्द भी छूट गया, जैसे बहुत आराम लग रहा है। अगर आपको भी इस तरीके कुछ प्रॉब्लम है ना, या फिर जैसा सर्दी लग जाता है या ये सब कुछ होता है, तो आप इस तरीके से इनहेल कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद रहता है। अभी थोड़ा सा अनुलोम
हाँ अब किया जा सकता है, लेकिन वो बाहर का एक्चुअली वेदर बहुत देखने का मन कर रहा है। हाँ हाँ चलते हैं ना, थोड़ा बाहर घूम घाम के आते हैं। अभी देखिए जस्ट हम लोग निकलने का सोचे तो काला बादल तो पहले से छाया हुआ था, लेकिन बारिश नहीं आ रहा था, जो अभी हल्का हल्का आ भी रहा है। देखिए रोड तरफ देख के आपको पता चल रहा होगा। तो अभी इस टाइम पे तो वो नज़ारा भी हट गया है काला बादल के वजह से, क्योंकि अब 6:10 हो गया। तो अब और निकल के कोई फायदा नहीं है, इसीलिए आज हम लोग निकलना अपना कैंसिल करते हैं। क्योंकि अभी निकलेंगे, अभी अभी आपने देखा मैं वो मिंट वाला पानी इनहेल किया, तब जाके दोनों नाक खुला हुआ है और थोड़ा सही लग रहा है। अभी वापस भीग जाऊंगा ना तो हो सकता है बीमार ही पड़ जाऊं। ये देखिए अब तो वीडियो बनाते हुए में ही बारिश आ गया। सोचिए अगर जाते तो क्या हालत होता। अब अपने काम पे लग पड़ता हूँ, एडिटिंग करने को दो वीडियो है अभी, तो थोड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है ना कि डेली व्लॉग्स में यही चीज़ है कि जब आपके पास वीडियो नहीं रहता है ना तो दिमाग थोड़ा कम काम करने लगता है इसलिए मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखता हूँ कि भाई वीडियो वगैरह जैसे हो। खैर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, ये जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो या तो भाई किसी ट्रेंड प्रोफेशनल के गाइडेंस में आप करो, और या फिर अगर आपको प्रायर नॉलेज है एक्सरसाइज का तो ही करो, और वरना नहीं, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और सबसे भयानक तो ये चीज होता है कि अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे हो ना तो पता चलेगा जितना बाइसेप सब बनना चाहिए था उससे और ज्यादा सिकुड़ जाएगा।